2021. I have scored 90.4% in my class 10 CBSE boards exam 2025, and I know that 90.6 is not great according to 2026 performance. बट मेरे टाइम तो था, क्योंकि मिठाई भी खिलाया गया था. बट छोड़ो, क्योंकि अभी तो AIR1 कितने सारे आ चुके हैं ऑल ओवर इंडिया. PW के पहले 3, 5, 7, अभी 12 से या 15 से ऊपर होंगे. नेक्स्ट टॉपर्स के 10 प्लस AIR1 है. बट कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम. नाउ दिस वीडियो इज नॉट अबाउट AIR1. दिस वीडियो इज अबाउट सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन. क्योंकि मैंने जो लास्ट पोस्ट डाला था उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. और ये इंपॉर्टेंट भी है. यू शुड हैव अ सॉलिड रीजन जिसकी वजह से आप सेकंड बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो रहे हो. अकॉर्डिंग टू मी द फर्स्ट रीजन कि आपने पूरा साल बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था, आपको सब कुछ आता था, आपने अपना 110% दिया था पूरे साल. बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, सर्कमस्टांसेस, आपने बोर्ड एग्जाम के दिन अच्छा नहीं परफॉर्म किया. या बोर्ड एग्जाम के पीरियड में 17 फेब से 9 मार्च के बीच में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया. हो सकता है आपका कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गया हो, बहुत तेज आपका तबीयत खराब हो गया उस पीरियड में, या फिर एग्जाम्स के दिन, या फिर कोई फैमिली में प्रॉब्लम हो गया हो, कोई बहुत ह्यूज मैटर हो गया हो जिसकी वजह से आपके दिमाग में एग्जाम लिखते वक्त स्ट्रेस, एंग्जाइटी, आप नहीं लिख पा रहे होगे. आंसर्स, हर एक आंसर आते हुए, वो भी अच्छे लेवल का, बट स्टिल हेल्थ इशू या फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आप नहीं लिख पाए हो, और आप अपने रिजल्ट से 0% भी सेटिस्फाइड नहीं हो. पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सोसाइटी को छोड़ दो, आप अपने रिजल्ट से 0% भी सेटिस्फाइड नहीं हो, देन आई थिंक दैट आपको बोर्ड एग्जाम देना चाहिए. 25 दिन अच्छा खासा टाइम आप तैयारी कर सकते हो. देखो, नेक्स्ट रीजन कि आपको आपका जो आपको स्ट्रीम चाहिए आपको वो नहीं मिल रहा है आपके मार्क्स की वजह से, लाइक 40% या 50%, जिसकी वजह से भी आपका स्ट्रीम नहीं मिल रहा है. आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस. देखो, रात का 1:15 हो रहा है, बट स्टिल मैं क्या करूँ अब. नाउ देखो, आपको जो स्ट्रीम चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि आपको 40-50% आया. शायद आपको PCM चाहिए, PCB चाहिए. तो आप एक काम कर सकते हो कि आप स्कूल चेंज कर सकते हो, जिस स्कूल में 40-50% पे साइंस दिया जाए. लेकिन अगर आपको रेप्यूटेड स्कूल से करना है तो आपको शायद सेकंड बोर्ड एग्जाम में अपीयर होना चाहिए. हो सकता है कि आपका परसेंटेज इंक्रीज हो जाए और फिर आपको आपका मन चाहा स्ट्रीम अच्छे स्कूल से मिल जाए. नाउ देखो, अगर आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करें, क्योंकि मेरे पास एक ईमेल और कुछ कमेंट्स भी आए थे कि उन्होंने शायद 2-3 बच्चों के आए थे कि 69 या फिर 58 या फिर 71, हाँ मतलब ऐसे ही कुछ परसेंटेज थे. 2-3 बच्चे थे तो अलग अलग परसेंटेज होंगे. उन्होंने कुछ इस टाइप से स्कोर किया और उनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है कि जिस दिन से रिजल्ट है उन लोगों ने लिटरली बात नहीं किया है. सो बहुत एक्सट्रीम केस हो चुका है और वो लोग फोर्स कर रहे हैं कि सेकेंड बोर्ड एग्जाम दो. बट स्टिल उन लोग को, मतलब बच्चों को जिन्होंने ईमेल भेजा, उन लोग को वो स्ट्रीम मिल रहा है जो उन लोग को चाहिए. बट स्टिल पेरेंट्स फोर्स करें कि नहीं, सेकंड बोर्ड एग्जाम दो, भले तुमको जो स्ट्रीम लेना होगा लेना, लेकिन अभी 2 बोर्ड एग्जाम. सो आई विल रिकमेंड कि प्लीज़ ट्राई करो अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करने का. वीडियोस है काफ़ी सारे फ़ोन पे, जैसे कि बहुत सारे IAS ऑफिसर्स हैं जिन्होंने 40% स्कोर किया है, 30 तो नहीं, 40 कुछ 35 ऐसे स्कोर किया है 10th और 12th में, फिर उन लोगों ने IAS मतलब UPSC क्रैक किया है. तो कुछ दिखाओ, समझाओ पेरेंट्स को कि अगर आपको सही में नहीं देना है तो, और अगर आपको स्ट्रीम मिल रहा है तो. नाउ सेकेंड बोर्ड एग्जाम की तरफ आगे बढ़ते हैं. देखो, LOC आपको 20 अप्रैल से पहले भर देना है, क्योंकि अगर आप उसके बाद जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा फाइन लगेगा. सो भर देना पहले. एक पेपर का आपको 320 रुपीज़ लगेगा. नाउ दोनों पेपर में जिसमें बेस्ट रिजल्ट होगा, जिसमें बेस्ट मार्क्स होगा, उसी को कंबाइन करके आपका फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा. मैक्सिमम आप 3 सब्जेक्ट्स के लिए दे सकते हो. ये तो बेसिक नॉलेज था. अब आपको क्या करना है, सेकेंड बोर्ड एग्जाम से पहले आपके पास 25 दिन का पीरियड है और इसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि आपने जो भी मार्क्स आपने अचीव किया आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, इसीलिए आप सेकंड बोर्ड एग्जाम दे रहे हो. तो आप सेकंड बोर्ड एग्जाम में आपको अपना 110% देना, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास. इसके बाद अब नहीं है कि थर्ड बोर्ड एग्जाम आप दे सकते हो, फोर्थ दे सकते हो. अब जो आएगा वही होगा, ठीक है. इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको अपना जी जान लगा देना है 25 दिन में. फर्स्ट आपको क्या करना है कि आपको अपना एक वीकनेस शीट बनाना है, ठीक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जैसे अगर आप मैथ्स का पेपर दे रहे हो, फर्स्ट तो मैथ्स ही का है, तो अगर आप मैथ्स का पेपर दे रहे हो तो अपना NCERT, RS अग्रवाल, अगर आपके स्कूल्स में आपको पेपर दिए जाते हैं यूनिट टेस्ट और पीरियोडिक टेस्ट के, तो वो सारे पेपर्स निकालो. बोर्ड एग्जाम के अपने पेपर्स निकालो और मिस्टेक एनालाइज करो कि अच्छा मैंने क्या किया था. शायद मेरे से MCQs में ज़्यादा गलती हो गए थे बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि आप आके तो मिलाए ही होंगे मतलब सेंटर से आके, तो वो मिलाओ. मेरे से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं बने थे, क्या मैंने सिली मिस्टेक्स किया था, क्या मैंने प्लस माइनस में गलती किया था. एक पैटर्न एनालाइज करो कि देखो मैंने PT में भी यही गलती किया था, मैंने हाफ ईयरली में भी यही गलती किया था, और मैंने बोर्ड्स में भी यही गलती किया था. और एक वीकनेस शीट बनाओ कि मेरे को कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस मेरे से नहीं बन पा रहे हैं, या मैं सिली मिस्टेक्स कर दे रही हूँ, या मेरा कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, या मेरा पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, फिर मैं एग्जाम में घबरा जाती हूँ या घबरा जाता हूँ. अपना वीकनेस शीट बनाओ और उसमें सब कुछ लिखो, जो चैप्टर में आप वीक हो, या फिर
पेपर प्रेजेंटेशन आपका अच्छा नहीं है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में, हर एक चीज़ उस पेपर पे लिखो और फिर आपको आने वाले 25 दिन में वो 5, 6, 7 टॉपिक्स पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि आप जिसमें अच्छे हो तो उसमें आप अच्छे हो, उसमें तो आपने अच्छा स्कोर किया है, लेकिन आपका मार्क्स जिस वजह से कटा है उसमें आपको ज़्यादा वर्क करने की जरूरत है, राइट। ये तो बेस्ट पॉइंट है, वीक शीट बनाओ और उसको लास्ट दिन तक एग्जाम देने से पहले, सेकेंड बोर्ड एग्जाम देने से पहले उसका हर एक चीज़ आपका टिक हो जाना चाहिए, मतलब कट जाना चाहिए कि आपने हर एक चीज़ उस वीक शीट का कंप्लीट कर लिया है, उसको अपने वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब सेकेंड चीज़ जो आपको करना है, आपको पता चल गया होगा बोर्ड एग्जाम देने के बाद कि हाँ मेरे से सर्कल के क्वेश्चंस नहीं बने थे, मेरे से ट्रिग्नो के क्वेश्चंस नहीं बने थे, मेरे से एपी के क्वेश्चंस नहीं बने थे, वो सारे चैप्टर्स को सॉर्ट आउट करके एक पेज में लिखो और बाकी 25 दिन आपको वही चैप्टर्स को प्रैक्टिस करना है और साथ ही साथ आपको हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को प्रैक्टिस करना है। हो सकता है कि सर्कल वाले चैप्टर्स आपके सारे क्वेश्चंस बन गए हो, लेकिन स्टिल वो हाई वेटेज वाला चैप्टर है, तो बचे हुए 25 दिन आपको पूरा एनसीईआरटी वापस से लगाना है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने पहले से मार्क कर रखा होगा वो जितने क्वेश्चंस लगा सको, जितने क्वेश्चंस आपको अपना स्पीड, एक्यूरेसी, कैलकुलेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, हर एक चीज़ पे काम करना है। तो जितने क्वेश्चंस लगा सको लगाओ, आरडी, आरएस, मतलब मेन चीज़ है कि आपके जो वीक चैप्टर्स है एनालाइज करो पहले, वो लिखो और उसमें हाई वेटेज चैप्टर्स लिखो और दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लो आने वाले 25 दिन में। और ये सेम साइंस के लिए, एसएसटी के लिए, जो भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो उसके लिए अप्लाई होता है। लास्ट, आपको आज से आने वाले 25 दिन तक कंसिस्टेंटली डेली पढ़ाई करना है। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हो जाएगा सेकेंड बोर्ड एग्जाम है या फिर कर लेंगे, नहीं, लास्ट ऑप्शन है, 25 दिन का सवाल है, पढ़ लो, डेली पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। एंड लास्ट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रटने से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करो, मैथ्स में वेराइटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और बेसिक वाले हो तो स्टैंडर्ड वाले का पेपर प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये तो सबक मिल ही गया होगा 26 वाले पेपर से, ठीक है। लास्ट वाला चीज़ कि पेपर प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना, क्योंकि हो सकता है कि आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा ना हो सकता है कि आपने वीडियोस देखने के बाद भी एग्जाम में जाके उसका सत्यानाश कर दिया हो, तो घर पे जब आप 3 घंटे के स्लॉट में पेपर प्रैक्टिस करोगे तो पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना। ये सारे पॉइंटर्स पे ध्यान दो, आगे भी वीडियोस आएंगे सब्जेक्ट वाइज, लेकिन अभी के लिए यही था कि कंसिस्टेंसी से पढ़ो, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो। मिस्टेक्स मतलब ये नहीं कि आपके कौन से चैप्टर वीक है, वो तो करना ही है, बट आप कहाँ लैग कर रहे हो, शायद से आप जाके वहाँ पे घबरा जा रहे हो, आपका हाथ जल्दी नहीं चल रहा, स्पीड नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, जो भी है उसको लिखो और उस पर वर्क करो 25 दिन के लिए। कंसिस्टेंसी से पढ़ो, वर्क करो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करो, पेपर प्रेजेंटेशन पे फोकस करो, हाई वेटेज चैप्टर्स पे फोकस करो, लिख के करो, 3 घंटे के स्लॉट में करो, अच्छे से करो, हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जिन लोगों को सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय बाय।